मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जीवन की हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह चाहता है कि परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार चलें, लोग उसके अनुसार व्यवहार करें और भविष्य वैसा ही बने जैसा उसने सोच रखा है। लेकिन जीवन किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपनी धारा में बहता है। जो व्यक्ति इस धारा को रोकने या अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की कोशिश करता है, वह अंततः संघर्ष और पीड़ा में फंस जाता है। इसीलिए जीवन का एक गहरा संदेश है, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। छोड़ने का अर्थ हार मान लेना नहीं है। हार मानना निष्क्रियता है, जबकि छोड़ना विश्वास है। इसका अर्थ है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हुए परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता करना छोड़ देना। जब हम हर चीज को कसकर पकड़ते हैं तो हमारे भीतर डर, असुरक्षा और तनाव पैदा होता है। लेकिन जब हम पकड़ ढीली करते हैं तो मन हल्का होने लगता है और जीवन सहज दिखाई देने लगता है। जैसे किसी फूल को बहुत कसकर पकड़ोगे तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी, लेकिन उसे स्वतंत्र छोड़ दोगे तो वो अपनी पूरी सुंदरता से खिलता रहेगा। जीवन भी ऐसा ही है। हमारी अधिकांश चिंता भविष्य को लेकर होती है। कल क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी योजना सफल होगी या नहीं। हम इन प्रश्नों में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन जिस क्षण हम कहते हैं, अब मैं परिणाम को लेकर अपनी पकड़ छोड़ता हूं, उसी क्षण मन हल्का हो जाता है। चिंता कम होती है और भीतर शांति का जन्म होने लगता है। छोड़ना रिश्तों में भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर हम प्रेम के नाम पर दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह केवल हमारे अनुसार जिए, लेकिन जहां स्वामित्व और जबरदस्ती है, वहां प्रेम धीरे धीरे कैद बन जाता है। वास्तविक प्रेम स्वतंत्रता देता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ रहना चाहता है तो वह प्रेम से रहे, मजबूरी से नहीं। और यदि वह चला जाता है तो हमें यह स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र रहने देना है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हम बार बार सोचते हैं कि अगर नियंत्रण छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें उस समय हमने गलत समझा था, लेकिन बाद में वही हमारे लिए एक नया रास्ता बन गई। उस समय हमें लगा था कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन समय ने दिखाया कि जीवन हमारी सोच से कहीं अधिक व्यापक था। इसलिए छोड़ना यह स्वीकार करना है कि जीवन को केवल मेरी इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन मुझसे अधिक जानता है। जीवन का एक और सत्य है, हर चीज अस्थायी है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, समय बदलता है, सुख आता है और चला जाता है। दुख भी स्थायी नहीं रहता। सफलता और असफलता भी आती जाती रहती है। हमारी समस्या यह नहीं है कि चीजें बदलती हैं, हमारी समस्या यह है कि हम चाहते हैं कि वे बदले नहीं। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख को तुरंत हटाना चाहते हैं। इसी इच्छा से पीड़ा पैदा होती है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हर अनुभव एक यात्री की तरह है, आता है, कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है, तब जीवन बहुत सरल हो जाता है। छोड़ना कर्म से भागना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपना काम, जिम्मेदारी या कर्तव्य छोड़ दे। इसका अर्थ केवल इतना है कि कर्म करते समय परिणाम की अत्यधिक आसक्ति छोड़ दी जाए। यही कर्मयोग का मूल भाव है। अपना कार्य पूरी निष्ठा से करो, लेकिन फल को लेकर लगातार चिंता मत करो। जब परिणाम की पकड़ छूटती है तब काम बोझ नहीं रहता, उसमें आनंद आने लगता है। छोड़ने का एक गहरा संबंध वर्तमान से भी है। पकड़ अक्सर अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। कोई व्यक्ति पुराने अपमान को पकड़े रहता है, कोई पुरानी असफलता को, कोई भविष्य की चिंता को। इस कारण वह वर्तमान क्षण से दूर हो जाता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। जब हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को छोड़ते हैं, तब हम वर्तमान में लौट आते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है। अतीत में किसी ने धोखा दिया हो तो उस घटना से सीख लेना आवश्यक है, लेकिन उस धोखे की पीड़ा को जीवन भर ढोना आवश्यक नहीं। अनुभव को ज्ञान बना लो, बोझ मत बनाओ, यही छोड़ना है। लेकिन छोड़ने का सबसे गहरा रूप बाहरी वस्तुओं को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई को छोड़ना है।
मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि स्वयं के भीतर चलता है। हम अपने विचारों से लड़ते हैं, अपनी भावनाओं से लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं से लड़ते हैं, अपने अतीत से लड़ते हैं और अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते। यही लगातार चलने वाला आंतरिक संघर्ष हमारी ऊर्जा को खत्म करता रहता है। हम सोचते हैं कि हमारी कमजोरियां हमें दूसरों से छोटा बनाती हैं। हमें लगता है कि हमारी गलतियां हमें दोषी बनाती हैं, इसलिए हम अपने भीतर के कुछ हिस्सों को दबाने लगते हैं। लेकिन कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर प्रकाश भी है और अंधकार भी। यदि हम अपने अंधकार से लगातार लड़ेंगे तो वह और गहरा होता जाएगा। लेकिन जब हम उसे स्वीकार करना सीखते हैं तब परिवर्तन की संभावना पैदा होती है। अपने आप से लड़ना ऐसा है जैसे एक व्यक्ति नाव भी चला रहा हो और उसी नाव में छेद भी कर रहा हो। वह आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसकी अपनी ऊर्जा उसे पीछे खींच रही है। इसलिए पहला कदम यह है कि अपने आप से युद्ध बंद किया जाए। इसका अर्थ अपनी कमजोरियों को बढ़ावा देना नहीं है, इसका अर्थ है उन्हें बिना घृणा के देखना। यदि कोई आदत हमारे भीतर है तो पहले उसे स्वीकार करें। स्वीकार करने के बाद ही परिवर्तन संभव होता है। जब हम किसी आदत से लड़ते रहते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर लगा रहता है और वह और मजबूत होती जाती है। लेकिन जब हम उसे शांत होकर देखते हैं तब उसके पीछे छिपे कारणों को समझ पाते हैं। अपने आप से लड़ाई का एक बड़ा कारण तुलना है। हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं। कोई हमसे अधिक सफल है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक धनवान है, कोई अधिक प्रसिद्ध है। फिर हम अपने जीवन को कम समझने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी और जैसा बनने की कोशिश में हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। इसीलिए तुलना छोड़ो और अपने होने को स्वीकार करो। इसी तरह हमारी भावनाएं भी हमारी शत्रु नहीं है। क्रोध, उदासी, भय और दुख हमारे भीतर चल रही किसी बात के संदेशवाहक हैं। जब हम उनसे लड़ते हैं तो उस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। भावना को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता है। अपने आप से लड़ने का एक और परिणाम है अपराध बोध। हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं और स्वयं को दोष देते रहते हैं। लेकिन अतीत को बदलना संभव नहीं है। यदि कोई गलती हुई है तो उससे सीखना अधिक उपयोगी है। स्वयं को सजा देना नहीं, स्वयं को क्षमा करना आत्म प्रेम की शुरुआत है। जब हम खुद को क्षमा करते हैं तब भीतर का एक बड़ा बोझ उतर जाता है। हमें स्वयं से मित्रता करनी सीखनी होगी। सोचो, यदि तुम हर समय अपने ही खिलाफ रहोगे तो तुम्हारा सबसे निकट मित्र कौन होगा? तुम्हारा सबसे निकट व्यक्ति तुम स्वयं हो। इसीलिए खुद को उसी तरह स्वीकार करो जैसे एक सच्चा मित्र करता है, कमियों सहित, गलतियों सहित और अधूरेपन सहित। जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तो दूसरों से लगातार मान्यता मांगने की आवश्यकता कम हो जाती है। हम यह साबित करने की दौड़ से बाहर निकलने लगते हैं कि मैं पर्याप्त हूं। तब भीतर से एक शांत आवाज सुनाई देती है, तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यही आत्म स्वीकृति ध्यान की शुरुआत भी है। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। यदि भीतर युद्ध चल रहा है तो मन शांत कैसे होगा? जब हम विचारों से लड़ना बंद करते हैं और उन्हें केवल देखते हैं तब वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान वास्तव में एक तरह का छोड़ना है। विचारों की पकड़ छोड़ना, इच्छाओं की पकड़ छोड़ना और अहंकार की पकड़ छोड़ना। जब भीतर की लड़ाई समाप्त होती है तब बची हुई ऊर्जा सृजन, प्रेम, आनंद और ध्यान में लगने लगती है। यही कारण है कि आत्म स्वीकृति केवल मानसिक शांति नहीं देती बल्कि जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करना सीखता है वही दूसरों को भी गहरे प्रेम और करुणा से देख सकता है। भीतर जो होगा वही बाहर दिखाई देगा। अंततः छोड़ना हमें उस सत्य तक ले जाता है कि जीवन पहले से ही पूर्ण है। हमारी पकड़ ही हमें अधूरा महसूस कराती है। हम सोचते हैं कि हमें अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक रिश्ते, अधिक सफलता और अधिक उपलब्धियां चाहिए, तभी हम पूर्ण होंगे। लेकिन जब पकड़ गिरती है तब पता चलता है कि पूर्णता बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जीवन एक नदी की तरह है। यदि हम धारा के विरुद्ध लगातार तैरते रहेंगे तो थकेंगे। यदि हम धारा के स्वभाव को समझकर उसके साथ चलना सीखेंगे तो यात्रा सहज हो जाएगी। छोड़ना इसी सहजता का नाम है। इसलिए
जीवन में कुछ चीजों को छोड़ना सीखो। पुराना अपमान, पुरानी असफलता, अनावश्यक अपेक्षाएं, दूसरों से तुलना, परिणाम की चिंता, स्वयं को दोष देने की आदत और अपने ही अस्तित्व से लड़ने की प्रवृत्ति। याद रखो, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना जागना है। काम करो लेकिन परिणाम को मत पकड़ो। प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत रखो। सीखो लेकिन पुरानी पीड़ा को मत ढो। अपनी गलतियों से सीखो लेकिन स्वयं से घृणा मत करो। अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी कमियों को स्वीकार करो। वर्तमान में जियो और जीवन को हर क्षण अपनी गति से बहने दो। जब तुम पकड़ना छोड़ते हो तब भीतर जगह बनती है। उस जगह में शांति आती है। शांति से मौन जन्म लेता है। मौन से जागरूकता आती है और जागरूकता से जीवन का वास्तविक सौंदर्य दिखाई देने लगता है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार न चले तो तुरंत संघर्ष मत करना। एक क्षण रुकना और स्वयं से कहना, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जो मेरे हाथ में है उसे करूंगा और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे छोड़ दूंगा। शायद उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, तुम ही जीवन के विरुद्ध लड़ रहे थे। और जैसे ही तुम्हारी यह लड़ाई समाप्त होगी, मन हल्का होगा, हृदय शांत होगा और तुम्हें दिखाई देगा। छोड़ दो, सब अपने आप ठीक होने लगेगा।